गाइस, दिस इज़ मी माही जैस। आप सब जानते हैं कि यहाँ इस चैनल पे हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। हम सैर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ना सिर्फ उनकी सैर करते हैं बल्कि जानते हैं उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एज अ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर एज अ वर्कर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के हिस्टोरीज। हम जानते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बेसिक फैक्टर्स, उनकी डिस्कवरीज और उनमें रहने के बेनिफिट्स। बेसिकली आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं भी होती है, सिर्फ आप एक काम करते हैं तो आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप में से यहाँ पे कोई भी बंदा, लड़की हो लड़का हो, यहाँ पे आकर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद अगर आपका एक बच्चा हो जाता है तो ये मुल्क आपको नेशनलिटी देता है। या एज अ कपल अगर आप किसी कंट्री से यहाँ पे आके रहते हैं और आपका यहाँ एक बच्चा पैदा हो जाता है तो ये मुल्क आप दोनों को नेशनलिटी देगा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे मुल्क की जिसमें अगर आपकी फैमिली का एक बंदा स्टडी वीज़ा हासिल कर ले तो वो आपकी पूरी फैमिली को अपने साथ यहाँ ला सकता है। यानी आपको यूरोप में सेट होने का चांस मिल सकता है। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, मतलब हम सैर करेंगे यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क के। इस मुल्क का नाम स्वीडन है और इसका असली नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से, भारत से या किसी भी दुनिया के कोने से हैं तो आपने ओरिफ्लेम का नाम तो सुना ही होगा। ओरिफ्लेम ब्रांड स्वीडन से ही बिलोंग करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वीडन की हिस्ट्री, स्वीडन के बेसिक फैक्ट्स, स्वीडन में आने के बेनिफिट्स। यहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको कौन कौन से फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं। ऐसा वर्क कराते हैं तो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये कंट्री। हम सब के सब जानेंगे वन बाय वन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दी गई घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहें और हम बार बार मिलते रहें। स्वीडन शुमाली यूरोप में वाक़या यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसका 2/3 हिस्सा आज भी जंगलात पर मुश्तमिल है। इधर बहुत ज़्यादा हरियाली है। ये मुल्क न सिर्फ हरा भरा है बल्कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हज़ारों जजीरे भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। बात की जाए इसके रकबे की तो इसका कुल रकबा 4,50,295 मुरब्बा किलोमीटर है। अपने रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। अब बात करेंगे कि इस मुल्क के साथ किस किस मुल्क के सरहदें लगती हैं। इसके साथ नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क की सरहदें लगती हैं। बात की जाए इस मुल्क के कॉलिंग क्वाड की +46, बात की जाए डोमेन नेम की .se, बात की जाए करेंसी की स्वीडिश कोरोना, बात की जाए लैंग्वेज की स्वीडिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है यहाँ पे। इसके अलावा रोमानी, फिनिश भी बोली जाती है। इंग्लिश को समझने वाले और बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की 10.7 मिलियन, बात की जाए इसके कैपिटल की स्टॉकहोम, बात की जाए यहाँ पे एवरेज एज रेट की 80 इयर्स, बात की जाए यहाँ पे टाइम जोन की तो वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। बात की जाए इसकी नेशनल गेम की तो वो फुटबॉल है। इसके कुल रकबे का तकरीबन 9% हिस्सा दरिया और समुद्र पर मुश्तमिल है। इधर इंसानी आबादकारी के आसार 12,000 कबल मसीह के मिलते हैं, लेकिन इस खत्ते पर 12वीं सदी में पहली बार स्वीडिश गवर्नमेंट की बुनियाद रखी गई थी। ये गवर्नमेंट सिर्फ 2 सदियों तक ही कायम रह सकी थी। बिलाखिर 1389 ईस्वी को सल्तनत परमार के साथ इसको इत्तेहाद करना पड़ा।
खित्ते पर इत्तेहादी हुकूमत 1397 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक रही और फिर 1814 में इस मुल्क को अपने खित्ते को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और इस इत्तेहाद को नॉर्वे स्वीडिश इत्तेहाद का नाम दिया गया। और बाद में कुछ नाइत्तेफाकियों और इख्तिलाफात के बुनियाद पर ये इत्तेहाद भी टूट गया और 1905 में नॉर्वे और स्वीडन दो अलग अलग मुल्क बन गए। 1 जनवरी 1996 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन भी बन गया। अब बात करेंगे स्वीडन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अगर आपकी फैमिली से एक बंदा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, वो यहाँ पे आता है तो साथ ही अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस मुल्क में अगर आप पेरेंट बन जाते हैं, मतलब अगर आपका बच्चा इस कंट्री में पैदा होता है तो आप इस मुल्क की नेशनलिटी के हामिल हो जाते हैं। नंबर 2, इधर रेस्टोरेंट और होटल्स बर्फ से भी तामीर किए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के जोगस जोगी नामी एक गांव में सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो मुकामी लोग करीबी दरियाओं से बड़े बड़े ब्लॉक्स लाकर इनसे होटल्स की तामीर करते हैं। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि इन होटलों में स्वीडिश लॉज के अकॉर्डिंग फायर अलार्म भी लगाए जाते हैं। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि बर्फ को तो आग लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर यहाँ पे फायर अलार्म कैसे लग सकते हैं। नंबर 3, दुनिया का वाहिद सबसे पहला ऐसा मुल्क था जिसने बच्चों को मारने या उन पर तशद्दुद करने पर वालिदैन को जेल में डालने की सजा तक मुकर्रर की थी। नंबर 4, इस मुल्क में वालिदैन को बच्चे पैदा करने पर मुलाजमत से 6 माह तक छुट्टी दी जाती है। यहाँ की हुकूमत का मानना है कि बच्चे के माँ बाप को पूरी तरह अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए, इससे बच्चों और वालिदैन में मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जो चीज़ों के पुरानी होने पर उन्हें फेंकने के बजाय रिसाइकिल करता है। ये मुल्क रिसाइकलिंग में इतना आगे है कि दूसरे ममालिक से कचरा खरीद कर उसे भी काबिले इस्तेमाल बना लेता है। नंबर 6, इधर के लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इस मुल्क में मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है तमाम यूरोप के ममालिक से। नंबर 9, इस मुल्क में 65% ईसाई रहते हैं। मुस्लिम आबादी बहुत कम है। 26% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता। नंबर 9, मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। नंबर 10, ये एक ऐसा मुल्क है जो हर महीने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को $170 बुनियादी हक के तौर पर मुहैया करते हैं ताकि बच्चे स्कूलों के अखराजात इन पैसों से अदा कर सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वालिदैन पर बोझ न बने। नंबर 11, स्वीडन में मूस नामी जानवर को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इधर तकरीबन 7 लाख तक मूस जानवर मौजूद हैं जो खुले आम जंगलों से गश्त करते हुए सड़कों पर आ जाते हैं और अक्सर औकात तेज गाड़ियों के आगे आकर हादसे का शिकार बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में स्वीडिश भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इनके खात्मे के लिए और इनसे हादसात हो जाते हैं, उनसे बचाव के लिए यहाँ की हुकूमत हर साल एक फेस्टिवल मुनाक़िद कराती है और इसमें हिस्सा लेने वाले हर साल बहुत बड़ी तादाद में उनका शिकार करते हैं। नंबर 12, दोस्तों आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में मीठी आइसक्रीम खाई जाती है और पूरी दुनिया में लोग मीठी आइसक्रीम खाना पसंद भी करते हैं, लेकिन ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि इस मुल्क में नमकीन आइसक्रीम भी खाई जाती है जिसका रंग कोयले की तरह स्याह होता है और उसका नाम साल्टी लिक्विड आइस होता है। यहाँ के लोग उसे बहुत शौक से खाते हैं। नंबर 13, दोस्तों यहाँ पे हम जिन्स परस्ती आम है, यानी यहाँ पे हुकूमत ने हम जिन्स परस्ती के लिए
कोई कानून लागू नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पे आप हम जिन्स से शादी भी कर सकते हैं। नंबर 14, पूरी दुनिया में खेली जाने वाली गेम कैंडी क्रश भी स्वीडन की ही मलकियत है। नंबर 14, इस मुल्क में दुनिया का सबसे लंबा वाहिद केबल टाइड ब्रिज मौजूद है, जिसकी लंबाई 7.8 किलोमीटर है, समुद्र पर बना हुआ है और ये दो यूरोपीय ममालिक को आपस में मिलाता है, यानी स्वीडन और डेनमार्क। नंबर 15, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके जरिए आप 140 ममालिक में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 16, फुटबॉल आइस हॉकी इस मुल्क में बहुत पसंद से खेला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा शौक से खेला जाता है। कौमी खेल की बात की जाए तो फुटबॉल है। इस मुल्क में 20,000 से भी ज़्यादा फुटबॉल रजिस्टर्ड क्लब मौजूद हैं। नंबर 17, इस मुल्क में बहुत खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं जो सियाहों को अपनी तरफ नंबर 17, यहाँ के लोगों को लव्स बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ के अक्सर लोग अपने नाम के साथ लव्स को मिलाकर अपने नाम को मुकम्मल करते हैं। भाई साहब, हम बात करेंगे कि अगर आप स्वीडन में आते हैं तो आपको यहाँ पे आने के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये मुल्क। अगर आप एज ए वर्कर आते हैं तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ये सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1, शेंजन कंट्रीज। गाइस, ये बात मैं आप लोगों को हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ कि शेंजन कंट्रीज का मतलब होता है कि अगर 27 कंट्रीज हैं बेसिकली, ये शेंजन कंट्रीज में आ जाते हैं। अगर आप उन 27 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री में कदम रखते हैं तो आप ये हक रखते हैं कि आप 26 जो कंट्रीज रह जाते हैं उनका भी ट्रैवल करें। आप ना सिर्फ वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ जाके आप सेट हो सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ की नेशनलिटी और रेजिडेंसी भी पा सकते हैं, लेकिन उनके लॉज को फुलफिल करते हुए, मतलब उनके लॉज के अकॉर्डिंगली आप ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेंजन कंट्रीज का ये प्लस पॉइंट आप लोगों को मिल जाता है कि अगर आपका एक कंट्री में दिल नहीं लग रहा है, आपके दूसरे कंट्रीज में रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ जाके रह सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि एक कंट्री मेरे लिए सूटेबल नहीं है तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर रह सकते हैं। बाय ट्रेन आप लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं इजीली। इसके लिए आपको हैवी अमाउंट भी नहीं खर्च करना पड़ती है। आप ना सिर्फ यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके रेजिडेंसी ले सकते हैं, आप वहाँ पे जाके नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके पूरा सेटल भी हो सकते हैं। नंबर 2, लेस बजट। गाइस, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए, बल्कि आप कम अमाउंट में ही आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 3, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर बात की जाए कि अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कितने अखराजात होंगे, महंगाई है यहाँ पे या काम सस्ता ही चल जाता है, तो गाइस यहाँ पे काम सस्ता चल जाएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही पड़ेगी। नंबर 3, स्कॉलरशिप्स। गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, समटाइम्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसके बाद आपको ना तो कोई फ़ी देनी होती है, यानी ट्यूशन फ़ी आपकी बिल्कुल फ्री होती है। इसके अलावा आपका हॉस्टल बिल्कुल फ्री होता है, समटाइम आपकी ट्रैवलिंग भी बिल्कुल फ्री होती है और आपको मेस भी दिया जाता है। नंबर 5, पार्ट टाइम जॉब्स। बस यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 से 7 लाख रुपया कमाकर अपने होम कंट्री में भेज सकते हैं, अपने अखराजात उठा सकते हैं, अपनी फ़ी वगैरह भी पे कर सकते हैं। नंबर 6,
डिग्री, बस यहाँ पे बात की जाती है डिग्री की, तो इसकी डिग्री एक्सेप्टेबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इसकी डिग्री बेस्ट डिग्री है दुनिया में। मतलब आप इसकी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। आपको कम बजट में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और साथ में आपको एक अच्छी डिग्री भी मिल रही है। नंबर 8, रेजिडेंसी। इनके लॉज के अकॉर्डिंग, इनके कानून के मुताबिक, इनके टाइम के मुताबिक, इनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर आप यहाँ पे एक अरसा गुजार लेते हैं 3 से 5 साल का, तो आपको ये रेजिडेंसी भी देंगे। नंबर 9, नेशनलिटी। गाइस ये आप लोगों को नेशनलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप इनके रूल्स के मुताबिक, इनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे स्टे आउट करते हैं। तो नंबर 10, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली देयर। आप यहाँ पे सेट होने के बाद, नेशनलिटी लेने के बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं। सो गाइस इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम बात करेंगे अब वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, यानी वर्कर्स अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। नंबर 1, चार्ज इन कंट्रीज। जिस तरह स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं, यहाँ पे वर्कर्स भी डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं। ना सिर्फ वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन, बल्कि वहाँ पे वो जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके लॉज को वे करते हुए वो वहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए एक अरसा ठहर के। इसके अलावा वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे वो मुकम्मल सेट आउट हो सकते हैं। और जो सबसे प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, सबके लिए, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पे नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं, तो 140 कंट्रीज़ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं। सो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में से एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपका सिर्फ एक बच्चा हो जाता है, तो तब भी आपको आपकी एक नेशनलिटी मिल जाती है। नेशनलिटी मिलने के साथ साथ आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि आप 140 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तो आसान सा एक काम है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर स्टडीज़ पे कोई आ रहा है तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ सकता है, ये भी प्लस पॉइंट है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।